मैं हूं का मेज़बान अनवार नवाब आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप देख रहे हैं M99 न्यूज़। 2022 में महंगाई का चिन्ह कंट्रोल से बाहर रहा, बल्कि यही नहीं, महंगाई आसमानों से बातें करती रही। 2023 का पहला दिन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज है पहली रैली, पहला एहतजाज। इस वक्त फैसलाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों कारकुनान महंगाई मकाओ इंतखाबात रैली में मौजूद हैं। और अगर मैं 2023 की बात करूँ तो आज 2023 का पहला दिन नई उमंगों, नई खुशियों और नई मसरतों के साथ तलू हुआ है, मगर एहतजाज और रैली का सिलसिला जारी हो चुका है। पाकिस्तान में, मुल्क में अफरा तफरी का आलम है, महंगाई का आलम है। आखिर इसका कौन है जिम्मेदार? मुल्क में क्योंकि देखा जाए तो बिल्कुल इसमें हर बंदा जो है परेशान और दुख में दिखाई देता है। इस वक्त मेरे साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मैम आखिर मुल्क पाकिस्तान में महंगाई का कौन है जिम्मेदार? और अगर मैं पाकिस्तान की हुकूमत की बात करूं तो पाकिस्तान के सूबा पंजाब में PTI की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है और बाकी दीगर सूबों में PTM की हुकूमत है। इससे साबित हुआ कि पाकिस्तान में चारों हुकूमतें, सारी जो पार्टियां हैं वो मिलकर इस वक्त हुकूमत कर रही हैं। आखिर मुल्क पाकिस्तान में जो महंगाई का आलम है, इसका कौन जिम्मेदार? बात करते हैं। अस्सलाम मैम, ये बताइएगा, मुल्क पाकिस्तान में अफरा तफरी का आलम है, कौन है जिम्मेदार? सारी हुकूमतें मिलकर जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कर रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुश्किल सवाल किया है। मुझे बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ये 75 साल के जो गलत बीज बोए हैं ना, वो अब सर उठा रहे हैं। अब होता ये है कि पिछला 30 साल कंसेक्टिव थे, वो हमारे PMLN के पास थे। उसके अंदर हमारी फौजी हुकूमतें भी आई, इसके अंदर पीपल्स पार्टी भी आई। अब हम ये किस तरह कह सकते हैं, हमारे बीज ही गलत किस्म के लगाए गए थे, जिनकी अब आखिर दरख्त बनना था, तनावर दरख्त बने, वो बीज गलत लगने की वजह से तमाम चीज़ें अब आपके सामने आ गई हैं। तो ये बड़ी ही हम आवाम के लिए 22 करोड़ आवाम है और मेरा ख्याल है अब 23 करोड़ हो गई होगी। और हमारे वो बच्चे जो ख्वाब लेके, जो एक पहले बुजुर्ग ख्वाब लेके हिंदुस्तान से इधर आए, पाकिस्तान बनाया, उसके बाद हमारी अपनी नौजवान नस्लें, हम जैसे लोग, हम बड़े ख्वाबों के साथ आगे चले थे, लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ और मैं खुद उनमें से एक हूँ। और जब हमने अपने बच्चों को ग्रो किया और आगे लेके बच्चों को गए तो यकीन करें हर जगह मुश्किलात थी। मैं समझती हूँ वो मुश्किलात जो थी ना, उनको देखते हुए मैंने भी फैसला किया कि मुझे पार्टी, कोई ना कोई सियासी पार्टी में आना चाहिए। और खान साहब की आवाज़ में मुझे एक कार लगी और मुझे लगा कि हमें ज़रूरत है ऐसे लीडर की, और मैंने उनको ज्वाइन किया। मैम 4 ईयर खान साहब को टाइम दिया गया, मगर मुल्क फिर भी एस्टेब्लिश ना हो सका, इसकी वजह क्या है? देखिए, बात सुने, 3.5 साल या 4 साल, और जिसमें मैं हल्फन आपको बताती हूँ, मैं एक हिस्सा थी उसका और मैंने बेअंदाज मेहनत की है। आप यकीन करें कि उसमें 2 साल तो हमारे कोरोना में चले गए। अनफॉर्चुनेटली अगर कोरोना ना होता तो हम बहुत ज़्यादा दिखाते चीज़ें। आपकी पॉलिसीज़ ही गलत हैं। 1950 की पॉलिसीज़ आज तक चल रही हैं, 1950 के कानून आज तक चल रहे हैं। हमें कानून साजी की ज़रूरत है, हमें नई पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। जहाँ पे औरतें हैं वहाँ मर्द चाहिए लगे हुए हैं, जहाँ मर्द हैं वहाँ औरतें लगी हुई हैं। ये बहुत इस वक्त इसकी बड़ी ज़रूरत है, इसको वाकई नया पाकिस्तान बनाने की। मैम, पाकिस्तान के अंदर 2 सूबों में PTI की हुकूमत है, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, मगर फिर मुल्क जो है बदहाली का शिकार है। वजह क्या है मैम? देखिए जी, बदहाली ये है कि मैं आपको आज एक वो बात बताऊं जो मैं करना चाहती हूँ। इमरान खान साहब की जो बात है, देखिए यहाँ हुकूमतें नहीं, अब हम 22 करोड़ हैं, हुकूमतों के 400-500 बंदे होते हैं, 1000 होंगे, हम सबको ठीक करना है। यकीन करें, मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश ये थी कि जब कोरोना आया और जिस बेदर्दी से कोरोना बंदे को मारता था, हम सब लोग बाहर निकलते। मैम, आखिरी क्वेश्चन है, बता दें कि मुल्क में अफरा तफरी का कौन है जिम्मेदार तमाम पार्टियों में से? देखिए जी, बात सुने, PDM तो है ही, और अवाम जो जब उनके मसाइल हुए हैं तो ये मैं समझती हूँ कि ये रजीम चेंज है ना, रजीम एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर दखल अंदाज़ी है वो ख़त्म होनी चाहिए। अगर दखल अंदाज़ी ख़त्म हो जाएगी, हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हम ग़ुलाम नहीं रहेंगे, हम अपने फैसले खुद करेंगे। तो ये जो रेस्टलेसनेस है, कभी हमारी सरहदों पे शुरू हो जाता है गोलाबारी, कभी हमारे अंदरूनी मामलात शुरू हो जाते हैं, ये नहीं रहेगा। इमरान खान का ये जो नारा है ना, ग़ुलामी नामंजूर, ये बहुत बड़ा नारा है।
میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم آزاد ہو گئے اور ہم خود مختار ہو جائیں گے تو نہ تو ہمیں بھیک کی ضرورت پڑے گی اور نہ اس قسم کی بدحالی اور جو آپ کو افراتفری نظر آ رہی ہے وہ ہوگی. جی بالکل، میم کا یہ کہنا ہے کہ رجیم چینج کے بعد ملک جو ہے زیادہ بدحالی کا شکار ہو گیا. اگر میں 2022 کی بات کروں تو فوسل فیوز کی بات کروں، بجلی گیس جو ہے شدت میں اس میں اختیار کر گئی اور جبکہ ڈالر اور پیٹرول جو ہے اونچی پروان میں رہا. اس وقت میرے ساتھ اور کارکنان موجود ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر ملک کے اندر افراتفری کے عالم کا کون ہے ذمہ دار. 2023 کا پہلا دن، پہلی ریلی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، مگر 2023 کا پہلا دن ایک نئی امنگوں نئی خوشیوں کے ساتھ طلوع ہوا تھا. اور دوسری بات سے بات کرتے ہیں، میم یہ بتائیے گا کہ ملک میں اس وقت جو ہے افراتفری کا عالم ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو اس کا ذمہ دار یہ جو 14 پارٹیاں مل کے یہ پہلے ایک دوسرے کا پیٹ پھاڑنے کو پھرتی تھی اور آج یہ مل کے اکٹھے ہو گئے ہیں خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے. یہ اپنے مفادات کے لیے آئے ہیں، انہیں عوام کی بالکل بھی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے. اور خان صاحب کی ٹائم میں ہمارا ملک ترقی کی طرف جا رہا تھا، انہیں یہ برداشت ہی نہیں ہوا اس چیز کو. اور میں سراسر اس چیز کا ذمہ دار ان 14 پارٹیوں کو ٹھہراؤں گی جنہوں نے ہمارے ملک میں بدامنی پھیلائی ہے اور یہی ہمارے ملک میں بدامنی کا جو ہے ذمہ دار ہے پھیلانے کے. اور ہم اس امپورٹنٹ حکومت کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جلد از جلد الیکشن کی طرف آئیں، عوام کا دیکھیں جوش و خروش اور عوام کی طاقت دیکھیں. یہ خان صاحب کی طرف ہے اور ان کو کسی طور بھی کوئی قبول. جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر میں بات کروں یہاں پر احتجاج کی تو اس وقت میں خوب احتجاج ہو رہا ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ 14 پارٹیوں کا قصور ہے. درجنوں سینکڑوں جو احتجاجی ہے اس وقت میں احتجاج کر رہے ہیں، خوب اللہ گلا کر رہے ہیں. مہنگائی مکاؤ اور انتخابات کراؤ کی پہلی ریلی، پہلا دن 2023 کا، مگر یہاں پہ پھر احتجاج کا عالم ہے. کہاں گئی وہ خوشیاں، کہاں گئی وہ امنگیں، کہاں گئی وہ رونقیں جو 2023 آج کے دن لے کر طلوع ہوا تھا، سب ماند پڑ گئی ہیں. ملک افراتفری میں کون ہے ذمہ دار؟ کوئی بھی اس گلٹ کو، اس غلطی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ان والوں کو جلدی اللہ فی امان اللہ.